जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन नंबर 37 में बोले थे कि ये स्पेशल केस था और यहाँ के बाद थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था जिसके वजह से आपको कल कंप्लीट लेक्चर नहीं मिल पाया। आज इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ने से पहले आपको कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है और वो कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान है, बाकी सारा का सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे मिलने वाला कंसेप्ट है, कोई ए से चल रहा है बी की ओर और कोई बी से जा रहा है ए की ओर, तो दोनों किस समय मिलेंगे। इसमें दो तीन चीज पूछा जाता है। पहला चीज पूछा जाता है कि दोनों किस समय मिलेगा। दूसरा चीज पूछा जाता है मिलने के बाद कितना दूर जाएगा स्टेशन ए और स्टेशन बी पे पहुंचने में। तो सारा का सारा बात आपको क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाएगा। फिलहाल कंसेप्ट की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या कोई ट्रेन है, दो ट्रेन है, दो स्थान है ए और बी, ठीक है। दो स्टेशन है ए और बी, कुछ भी हो सकता है सवाल में। अब कोई ए पॉइंट से जा रहा है बी की ओर और कोई बी पॉइंट से जा रहा है ए की ओर, ठीक है। बात को समझिए। तो ये दोनों किस समय मिलेगा, मिलने में कितना समय लगेगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि एक ट्रेन जो है ए से जा रही है बी की तरफ और कोई ट्रेन जो है बी से आ रही है ए की तरफ। तो भाई दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से पास मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। मिलने में लगा समय, अब इसको समझिए, ठीक है। मिलने में लगा समय, देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम माने डी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस माने डी। जो ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है, ट्रेन जा रही है या कार जा रही है या बाइक जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, ठीक है, या व्यक्ति दौड़ के जाए, सबके लिए कंसेप्ट बराबर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इधर से जो व्यक्ति या कार या ट्रेन जा रही है उसका स्पीड है s1, ठीक है। और इधर बी से ए की ओर जो ट्रेन या कार जा रही है उसका स्पीड है s2। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये दोनों एक दूसरे की ओर चले कब है, क्या इनका समय समान है। तो भाई इन दोनों को मिलने में लगा समय हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब दोनों एक ही टाइम पर, ध्यान दीजिएगा, एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें, मतलब सेम टाइम पर खुले। कहने का मतलब ये है कि हम मान लिए कि हम 8 बजे सुबह 8 बजे AM पर चले और इधर वाला भी 8 बजे AM पर ही चला। दोनों का टाइमिंग सेम है। 8 बजे ए से बी की ओर एक ट्रेन जा रही है या बस जा रही है या कार जा रही है। उसी टाइम 8 बजे बी से ए की ओर एक ट्रेन चली या बस चली या कार चली, कुछ भी चली, ठीक है। देखिए, टाइमिंग सेम होना बहुत जरूरी है और सवाल में सेम टाइम नहीं देगा। बोलेगा कि एक बस ए से बी की ओर खुली 8 बजे, दूसरी बस बी से ए की ओर खुली 9:30 बजे या 7 बजे। टाइम सेम नहीं देगा। अगर टाइम सेम नहीं देगा तो टाइम को सेम बनाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टाइमिंग को सेम बनाना पड़ेगा, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। टाइमिंग को एकदम सेम बनाना होगा। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको बंद कर दो। ठीक है, टाइमिंग को सेम बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों सेम टाइम पर खुल रहा है, ये सबसे आसान कंडीशन है, लेकिन इससे सवाल नहीं आएगा। कंसेप्ट यहां से बनेगा, सवाल में टाइम अलग अलग रहेगा, ठीक है। देखिए, तो मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो भाई टोटल डिस्टेंस क्या है d। एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो सापेक्षिक गति को जोड़ देंगे s1 प्लस s2।
इस चीज को समझिए, ठीक है। मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटा सापेक्षिक चाल। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है ना। तो भाई साहब यहाँ पे समय जो है चाल जो है जुड़ जाएगा। ये एकदम बेसिक चीज है, बस टाइमिंग सेम होना चाहिए और सवाल में यही चीज नहीं देगा तो भाई टाइम को बराबर करना होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर टाइम को बराबर कैसे करेंगे, तो उसको समझिए। एक पेज और लेते हैं, ठीक है। तो भाई दो स्टेशन है ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है। एक ट्रेन जो है ए से बी की ओर जाती है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। दूसरी ट्रेन जो है बी से ए की ओर आती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। दोनों का स्पीड अलग अलग है, समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। ये ट्रेन जो है सुबह खुलती है 7 बजे सुबह, और ये ट्रेन जो है सुबह चलती है 8 बजे। कितना बजे? 8 बजे, ठीक है। ये ट्रेन खुली 7 बजे और ये ट्रेन खुली 8 बजे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के तरफ आ रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बोलेगा कि मिलने में लगा समय बराबर, तो डिस्टेंस मान लेते हैं कि 240 किलोमीटर है, ठीक है। ए से बी के बीच की दूरी। अभी हम आपको क्या बोले कि टाइम सेम होना चाहिए, समय एक ही समय पे दोनों को खुलना होगा। तो समय बराबर करने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा, और दोनों तरीका यूज करना होगा आपको, दोनों में से कोई एक यूज करना होगा सवाल के हिसाब से। जिस तरीका में कैलकुलेशन आसान होगा उसी तरीका को यूज करना होगा। पहला तरीका ये है कि ये जो पहली ट्रेन खुल रही है 7 बजे, ये ट्रेन खुल रही है 8 बजे, ठीक है। तो भाई पहला तरीका ये है कि हम पहला ट्रेन को 1 घंटा चला दे, 1 घंटा चला ले पहले। मतलब ये पहली ट्रेन 1 घंटा चलेगी तो कितनी दूर जाएगी? बोले सर 1 घंटा में ये 80 किलोमीटर दूर जाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुंच गई ये ट्रेन। 80 किलोमीटर पर घंटा, मतलब हर 1 घंटा 80 किलोमीटर। तो भाई ये ट्रेन 7 बजे खुली है, ये ट्रेन 8 बजे खुली है, इससे 1 घंटा पहले ये खुली है, तो ये 1 घंटा चल चुकी है तब दूसरी ट्रेन खुली है, ठीक है। 1 घंटा चल चुकी है तब दूसरी ट्रेन खुली है। तो अगर इसको हम 1 घंटा चला दें तो सर 1 घंटा में ये कितना दूर जाएगी? बोले सर 80 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना था? बोले सर 240 किलोमीटर। 240 में 80 किलोमीटर पहली ट्रेन चल चुकी है, आगे आ चुकी है, तब दूसरी ट्रेन खुली है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब 240 में से 80 को हम घटा देंगे तो 40 गया, 200 में 40 फिर से गया, अब डिस्टेंस बचा 160 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए समय बराबर हो गया, ये खड़ी है यहाँ पे, ये ट्रेन खड़ी है यहाँ पे और 8 बज रहा है, और इधर से ये भी ट्रेन खुली है 8 बजे। अब मिलने, देखिए समय आपका क्या हो गया? समय हमारा क्या हो गया? समय हमारा बराबर हो गया, समय हमारा बराबर हो गया। यहाँ भी 8 बज रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ भी मेरा 8 बज रहा है ना, यहाँ भी मेरा 8 बज रहा है, यहाँ भी मेरा 8 बज रहा है। अब इधर से 8 बजे चलती है ये और इधर से 8 बजे चलती है ये, तो मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो सर दूरी कितना है? 160। चाल दोनों को जोड़ दीजिए, 80 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्या? मिलने में लगा समय, यही ना निकलेगा। दूसरा तरीका क्या है उसको भी ध्यान से समझिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है उसको भी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि सर अभी तो हम इस ट्रेन को 1 घंटा चलाए,
दूसरा तरीका ये है कि हम इस ट्रेन को 1 घंटा पीछे ले जाएं। 1 घंटा पीछे ले जाएंगे तो ये 8 बजे से 1 घंटा पीछे 7 बजे हो जाएगा, 7 बजे हो जाएगी। तो भाई 7 बजे वो भी उधर से खुलेगी और ये भी इधर से खुलेगी। जब ये 1 घंटा पीछे हो जाएगी मतलब ये ट्रेन जो है 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलती है, तो ये ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पीछे हो जाएगी। ये ट्रेन 60 किलोमीटर पीछे से खुलेगी, 1 घंटा पीछे मतलब क्या, 60 किलोमीटर पीछे से। तब वो भी 7 बजे और ये भी 7 बजे। तब इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोले सर 240 और 60 300 किलोमीटर। तो मिलने में लगा समय बराबर 300 बट्टा 140, 300 बट्टा 8 6 14 140, ये हो गया समय। ठीक है, तो दो तरीका है आपको समय निकालने का। अब आइए सीधा सवाल पे आते हैं। ठीक है, सीधा सवाल पे आते हैं। सबसे पहले इस सवाल को देखिए, कहता है कि पटना से एक ट्रेन 5 बजे छूटती है और भोपाल 9 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 6:30 बजे भोपाल से छूटती है और 10 बजे पटना पहुंचती है। दोनों ट्रेनें किस समय पर मिलती है? इस टाइप के सवाल में ना तो आपको स्पीड दिखेगा, ना तो आपको डिस्टेंस दिखेगा, सिर्फ खुलने का समय बता देता है। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, कैसे निकालेंगे सब कुछ ध्यान से देखिएगा। तो भाई साहब पटना से भोपाल जाना है तो P4 पटना और B4 भोपाल। ठीक है, P4 पटना और B4 भोपाल। एक ट्रेन खुलती है 5 बजे और पहुंचती है 9 बजे। तो जो ट्रेन पटना से भोपाल जा रही है वो पटना से भोपाल पहुंचने में कितना समय लेगी? 5 बजे खुली और 9 बजे पहुंच गई, 4 घंटा का। तो यहाँ पे ट्रेन टाइम कितना ली? बोले सर 4 घंटा। दूसरी ट्रेन जो भोपाल से 6:30 बजे छूटती है और 10 बजे पटना पहुंचती है, कितना समय ली? बोले सर 3.5 घंटा। दूसरी वाली ट्रेन भोपाल से पटना पहुंचने में 3.5 घंटा मतलब 7/2 घंटा का समय ली। ठीक है, पटना से भोपाल के बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है तो हम समय का एलसीएम जो भी होगा हम उसको डिस्टेंस मान लेंगे, या स्पीड देगा तो स्पीड के एलसीएम को भी डिस्टेंस मान सकते हैं। तो 4 और 7/2 का एलसीएम बोले सर 28। तो हम मान लिए कि पटना से भोपाल का जो दूरी है वो 28 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए ये ट्रेन खुली है 5 बजे और दूसरी ट्रेन खुली है 6:30 बजे, 6:30 बजे। तो पहली ट्रेन जो है दूसरी वाली से 1.5 घंटा पहले खुली है, 1.5 घंटा पहले खुली है, मतलब पहली ट्रेन 1.5 घंटा चल चुकी है। समय को बराबर करना होगा। पहली ट्रेन खुली है 5 बजे, तो सर इनको अगर मिलने में लगे समय को निकालना है, समझिएगा बात को, तो भाई खुलने के टाइमिंग को सेम करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले ट्रेन को 1.5 घंटा चला दे तो सर 1.5 घंटा में ये कितना दूर जाएगी, है ना? 1.5 घंटा में कितना दूर जाएगी? बोले सर यहाँ से 4 घंटा में 28 किलोमीटर कवर कर लेती है। तो सर स्पीड क्या हो गया? बोले सर 7 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, 7 किलोमीटर पर आवर निकाल सकते हैं कि नहीं? तो सर ये 1.5 घंटा में कितना दूर जाएगी? बोले सर 1.5 घंटा में 1 घंटा में 7 किलोमीटर और आधा घंटा में 3.5 किलोमीटर, मतलब 10.5 किलोमीटर जाएगी। मतलब पहली ट्रेन जो है 10.5 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ होता है 10.5 किलोमीटर पे, यहाँ पे 6:30 बजे पहुंच जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगी तो भाई ठीक 6:30 बजे इधर से दूसरी ट्रेन भी खुली है ना? अब देखो ये 10.5 किलोमीटर आगे आ चुकी है, कितना डिस्टेंस बचा? तो 28 में 10 गया 18, 18 में आधा गया 17.5 किलोमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा है? 17.5 किलोमीटर। अब टाइमिंग सेम हो गया, 6:30 बजे यहाँ पे है, 6:30 बजे इधर से खुली। तो मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 17.5। और सर चाल, बोले सर
इसका चाल है 7 किलोमीटर पर आवर। सर तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? बोले सर 28 किलोमीटर जाने में 7.5 घंटा लेती है, तो 7 चौके 28, 4 दूना 8 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा, है ना। 8 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलने में लगा समय बराबर कुल दूरी बटा सापेक्षिक चाल। तो सर इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा? यहाँ के बाद ही ये दोनों ट्रेन मिलेगी, कहीं पे इधर इधर नहीं, यहाँ से आगे मिलेगी ट्रेन दोनों कहीं, ठीक है। तो सर एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो 8 7 15, मतलब इसको हम अगर 175 बटा 150 लिख दे, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। और ये 25 सत्ते 175 और 25 छक्के 150, मतलब 1 घंटा और 1/6 घंटा, मतलब 1 घंटा और 10 मिनट, 10 मिनट, मतलब 6:30 बजे के बाद 1 घंटा और 10 मिनट बाद जो है दोनों ट्रेन मिलेगी। तो 6:30 बजे से 1 घंटा, 7:30 बजे, और 7:30 बजे में 10 मिनट जोड़ देंगे, तो 7:40 पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से इधर कहीं मिलेगी। इस कंसेप्ट से सवाल को बनाना था। इस सवाल को देखिए, ये वाला सवाल कहता है कि 2 स्टेशन दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 4 बजे पर दिल्ली से चलती है और अमृतसर की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से बढ़ती है। दूसरी रेलगाड़ी 3:20 पर अमृतसर से चलती है और 80 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से दिल्ली की ओर बढ़ती है। दिल्ली से कितनी दूर और कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी? देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये सवाल ना थोड़ा सा आपसे टाइम मांगेगा, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम मांगेगा। तो दिल्ली से अमृतसर जाना है, दिल्ली और अमृतसर, ठीक है। तो ये है दिल्ली और ये है अमृतसर, ठीक है, ठीक है। एक ट्रेन खुलती है, डिस्टेंस दे दिया है 450 किलोमीटर, डिस्टेंस दे दिया है 450 किलोमीटर, ठीक है। एक ट्रेन खुलती है 4 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन खुलती है आपका 3:20 पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक खुलती है 4 बजे, एक खुलती है 3:20 में। तो जो 4 बजे खुलती है उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो 3:20 में खुलती है उसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो इस ट्रेन को हम 40 मिनट चला दें, या तो हम पहले ट्रेन को 40 मिनट पीछे कर दे, या तो दूसरी ट्रेन को 40 मिनट आगे ले आए। तो सर 3:20 से 40 मिनट, 3:20 में 40 मिनट जोड़ देंगे तो 4 बज जाएगा, या तो पहली ट्रेन को 40 मिनट पीछे कर दे, तो 4 बजे में 40 मिनट घटा देंगे तो 3:20 का टाइमिंग रहेगा, और टाइमिंग दोनों ही स्थिति में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब किसको करेंगे? देखो भाई, पहला वाला कैलकुलेशन आसान बना देगा। ये ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, इसका मतलब है कि हर मिनट 1 किलोमीटर चल रही है। तो अगर इसको 40 मिनट पीछे लेके जाएंगे तो ये 40 मिनट पीछे जाएगी, मतलब 40 किलोमीटर पीछे लेके जाना होगा। तो इसको अगर हम यहाँ से 40 किलोमीटर पीछे ले जाए, यहाँ से 40 किलोमीटर पीछे ले जाए, यहाँ पे 40 किलोमीटर पीछे ले जाए, तो सर यहाँ पे टाइम हो जाएगा 3:20, और यहाँ पे 3:20 तो टाइम था ही, है ना, 3:20 तो टाइम था ही। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 450 और 40, 490 किलोमीटर। टाइमिंग सेम हो गया, मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटा 4। तो 450 और 40, 490 बटा चाल, पहला ट्रेन का 60 और 80, 140। इसको काट देंगे तो 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, मतलब 7/2, मतलब 3.5 घंटा, 3 घंटा प्लस 30 मिनट। तो सर
3:20 से 3 घंटा और 20 मिनट जोड़ दीजिए। तो 3 बजे में 3 घंटा जोड़ेंगे तो 6 बजे, है ना। और 30 और 20 50 मिनट, मतलब 6:50 पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। 6:50 पे 3 ऑप्शन है, 1 2 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब कह रहा है कि दिल्ली से कितनी दूर मिलेगी, दिल्ली से कितना दूर। तो भाई दिल्ली तो मेरा एक्चुअल में यहाँ है, यहाँ से कितना दूर मिलेगा। तो भाई 3.5 घंटा में कोई भी ट्रेन कितना दूर जाएगा। 2 ट्रेन है, एक का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एक का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम या तो इसका स्पीड ले ले या तो इसका स्पीड ले ले, ठीक है। तो अगर हम इसी का स्पीड ले लें जो दिल्ली से अमृतसर की ओर जा रही है पहली ट्रेन, तो सर 3.5 घंटा में कितना दूर जाएगी। दूरी बराबर 4 गुना समय, 7/2। तो ये हो गया 2 से 30 बार में 7 21 210 किलोमीटर। अब देखो ये 210 किलोमीटर मेरा आंसर नहीं है, हम इस ट्रेन को 40 किलोमीटर पीछे ले गए हैं ना। तो सर 40 किलोमीटर इसमें घटाएंगे ना भाई, 40 किलोमीटर घटाएंगे ना, इसीलिए हम इसका स्पीड लिए। तो सर 170 किलोमीटर, मतलब दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर यहाँ पे मान लेते हैं दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। तो सर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे, इतना काम करना पड़ेगा और ऐसा सवाल को प्रैक्टिस में लीजिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। 8 बजे स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1 घंटे बाद मतलब 9 बजे एक ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा शुरू करती है, ठीक है। यदि दोनों स्टेशन के बीच का दूरी 220 किलोमीटर है तो वे किस समय एक दूसरे को पार करेगी। भाई बहुत ही सिंपल है, स्टेशन ए है स्टेशन बी है, स्टेशन ए है स्टेशन बी है, डिस्टेंस दे दिया है 220 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड दे दिया है, एक का है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ये सब हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेन खुलती है 8 बजे और ये ट्रेन खुलती है 1 घंटे बाद मतलब 9 बजे। तो किस समय एक दूसरे को पार करेगी या किस समय एक दूसरे से मिलेगी। इस सवाल को बनाने के लिए ना भाई, इस सवाल को बनाने के लिए टाइमिंग को बराबर करना पड़ेगा। तो हम किसी भी ट्रेन को 1 घंटा आगे या पीछे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इस जो ट्रेन 8 बजे खुली है वो 1 घंटा में कितना दूर जाएगी। बोले सर 40 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ पे रहेगी। तो 220 में से 40 ये चल चुकी है, कितना डिस्टेंस बचा। तो सर 220 में 40 चल चुकी है तो 180 किलोमीटर बचा। अब यहाँ पे टाइमिंग कितना हो रहा है सर, यहाँ पे समय हो रहा है 9 बजे। अभी ये भी इधर से चली और ये भी इधर से चली, टाइम बराबर हो गया। तो सर मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटा 4 180 और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे 40 50 90 9 दूना 18, 2 घंटे का समय लगेगा। तो 9 बजे से 2 घंटा जोड़ेंगे तो 11 बजे जो है दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेगी। ये वो तरीका है जिसको आप भूलेंगे नहीं, एग्जाम में आएगा तो आप आराम से उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर पर आवर की गति से पूरा किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है, यात्रा की कुल दूरी कितनी है, ठीक है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो अब आप ध्यान से समझिए, आधा हिस्सा तो मान लेते हैं कि पूरा हिस्सा 2D है। पूरा हिस्सा कितना है, पूरा जो जर्नी है वो 2D है। तो आधा हिस्सा D
डी किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा 4 प्लस बाकी का डी किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा 4। और सर टोटल समय कितना लगा है, 8 घंटा। यहां से आप आंसर नहीं निकाल लेंगे, ऐसा सवाल तो बता चुके हैं आपको। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो यहां से डी को कॉमन लेंगे तो 1/45 और 1/55, 55 45 जोड़ेंगे ऊपर 100, नीचे मेरा हो जाएगा 45 गुना 55 बराबर 8। अब यहां से आप काट दीजिए। ठीक है, 8 4 दूना 8, 4 से 25 बार में, और ये 25 में 5 गुना 5 है तो 5 9 45 और 5 से 11 बार से, तो 11 9 99, 99 दूना 198। डी का वैल्यू है आधा, जो आधा जर्नी है वो 198 किलोमीटर है। तो सर पूरा इसका 2 गुना 198 दूना 396 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 2D का वैल्यू हो जाएगा। सिंपल सवाल है। एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकेंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकेंड में और 195 मीटर प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की औसत गति कितना है। देखिए, ट्रेन का लेंथ तो नहीं दिया है, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 2 प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। एक प्लेटफॉर्म का लंबाई है 155 मीटर जिसको 16 सेकेंड में पार कर रही है, और दूसरा प्लेटफॉर्म का लंबाई है 195 मीटर जिसको 18 सेकेंड में पार कर रही है। तो ट्रेन का स्पीड क्या है, हमसे स्पीड पूछा है। तो सर स्पीड तभी बता पाएंगे जब ट्रेन का लेंथ पता होगा, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार कर रही है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, आप समझिएगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन का स्पीड सेम है, तो सर स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, बोले सर डिस्टेंस बाय टाइम। तो सर पहला केस में प्लेटफॉर्म का लंबाई 155 मीटर है और ट्रेन का लंबाई x मीटर है और समय लग रहा है 16 सेकेंड। दूसरा केस में प्लेटफॉर्म का लंबाई 195 मीटर है और ट्रेन का लंबाई x मीटर है, बटा समय लग रहा है 18, समय लग रहा है 18। इन दोनों को बराबर करेंगे तो सर x का वैल्यू निकलेगा, मतलब ट्रेन का लंबाई निकलेगा। मतलब इसको एक बार में ऐसे लिखना था 155 प्लस x, ठीक है, 155 प्लस x, 155 प्लस x बट्टा 16 बराबर 195 प्लस x, 195 प्लस x बट्टा 18। ठीक है, इसको एक बार काट के अब हल्का कर सकते हैं, है ना, 2 से 8 बार में और 2 से 9 बार में। ठीक है, अब जरा इसको 9 से इसको और 8 से इसको, तो 9x में 8x गया तो भाई साहब x बचा। ठीक है, या अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। 9 से इसको गुना करेंगे, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49, 9 कम 9 और 4 13 प्लस 8x बराबर 8 से इसको 8 पचे 40, 8 9 72 और 4 76, 8 कम 8 और 7 15, 1560 प्लस 8x। यही काम हम कर रहे थे कि 9x में 8x जाएगा तो भाई साहब सॉरी यहाँ पे 9x है ना, 9x में 8x जाएगा तो भाई साहब x बचेगा, और 1560 में 1395 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 16 में 9 गया तो 7, और यहाँ पे आपका 14, 4 में 3 गया तो 1, 175 मीटर ट्रेन का लंबाई। अब देखिए ध्यान से जरा, किसी भी या तो इसमें x के जगह पे हम 175 रख दें, यहाँ पे कहीं भी हम 175 रख दें, ध्यान से समझिएगा, 175 रख दें। ठीक है, तो सर इसको जोड़ दीजिए आप, 5 5 10, 7 5 12 और 1 13,
2 और 1 330 किलोमीटर 330 मीटर बटा 16। ये जो मेरा आंसर आएगा ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, लेकिन ऑप्शन देखिए किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इसी को 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको काट के आप आराम से आंसर ला सकते हैं। 5 से काट दीजिए, 5 छके 30, 5 छके 30, 4 चौके 16, सॉरी 4 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में। ठीक है भाई साहब, ये किसी न किसी तरीका से पॉइंट में ही आ रहा है। ठीक है, पॉइंट में ही आ रहा है, क्योंकि 66 कटेगा नहीं, 5 5 10, 7 5 12 और 1 13, 2 और 1 3 भागा 16। इधर किसी तरीका का 155, 195, 9 से 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49, 9 एकम 9 और 4 13। इधर 8 पचे 40, 8 9 72 और 4 76, 8 एकम 8 और 7 15। ठीक है, घटाने में कोई समस्या? 10 में 5 गया 5, 15। अच्छा यहाँ 5 बचा ना, 15 में 9 गया 6। देखिए यहाँ पे है ना दिक्कत, यहाँ पे गलती हो गया घटाने में। तो भाई साहब 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बचा 5, 15 में 9 गया 6 और यहाँ 4 में 3 गया 1, 165। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 165, 175 नहीं 165, 165। जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 5 11 और 1 12 और 2 और 1 320 बटा 16, और ये मीटर पर सेकेंड है तो 18/5। अब ये आराम से आ जाएगा, है ना। 16 दूना 32, 20, 5 से 4 बार में, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। इतना काम करना होगा आपको। ठीक है, दूसरा चीज, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट देर से चल रही है। चालक ने अपनी गति 4 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा दी। अगले स्टेशन पर 36 किलोमीटर दूर ट्रेन समय पर पहुंचती है। ट्रेन की मूल गति क्या है? देखिए स्टेशन के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 36 किलोमीटर पर 36 किलोमीटर दे दिया है। ठीक है, 36 किलोमीटर दे दिया है। ट्रेन जो है 6 मिनट देरी से चल रही है। चालक जो है अपना स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। ठीक है ना, और ट्रेन जो है समय पर पहुंच जाती है। देखिए इस केस में अगर हम ट्रेन के स्पीड को x माने तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर लेके जाएगा कैलकुलेशन। अगर हम ऑप्शन का सहारा लें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर 36 किलोमीटर डिस्टेंस है तो हम जो स्पीड लेंगे वो 36 किलोमीटर पर आवर ही लेंगे। अगर 36 किलोमीटर जाना है और हम 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं तो 1 घंटा का समय लगेगा। लेकिन अगर हम स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, मतलब 36 और 4 40 किलोमीटर पर आवर कर दे और हमें 36 किलोमीटर ही जाना है, तब इन दोनों समय का जो अंतर है वो 6 मिनट दिया है। तो सर 6 मिनट दिया है मतलब 6/60 घंटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, अगर इधर भी 6/60 मतलब 1/10 आ जाता है तो भाई साहब मेरा डिस्टेंस 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ से 36 में 36 गया, 1 बचा, 36/36, और ये हो गया आपका 36। यहाँ तो मेरा 1 आ गया, ठीक है, यहाँ तो मेरा 1 आ गया। 40 में 36 गया तो 4/40। देखिए 4/40 बराबर 6/60। सर 4/40 मतलब 1/10 और 6/60 मतलब 1/10। तो सर ये तो सेटिस्फाई कर गया। तो भाई साहब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। समय का अंतर दिया है 6 मिनट। ठीक है, तो ट्रेन का जो ओरिजिनल स्पीड था वो 36 किलोमीटर पर आवर था।
ठीक है, तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं कई बार। दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए दुर्घटना के बाद जो है ट्रेन का स्पीड कम हो जाता है, तो सर ये 4/5 हो जाता है। तो सर अगर उसका स्पीड पहले 5 था तो अब 4 हो गया। ये 5 क्या है? रियल स्पीड है। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है। तो सर टाइमिंग का रेशियो क्या हो जाएगा? बोले सर इसका उल्टा। स्पीड और टाइमिंग में क्या रिलेशन है? बोले सर उल्टा रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये स्पीड का रेशियो है और ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, कहता है कि 30 मिनट वो देरी हो जाती है। ठीक है, काहे नहीं देरी होगी? पहले 5 स्पीड से चल रही थी तो अब 4 स्पीड से चल रही, तो वह स्पीड कम हुआ तो लेट होना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पे समय का अंतर कितना है? बोले सर 1, और इसी 1 का वैल्यू सवाल में कितना दिया है? 30 मिनट। तो कह रहा है कि दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय, मतलब ओरिजिनल 4 समय, ये ओरिजिनल वाला, अगर 1 का वैल्यू 30 है तो 4 का वैल्यू 4 × 12 120 मिनट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एक ट्रेन 72 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है। 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है? ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एक बुलेट ट्रेन बिना रुके 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है, नॉन स्टॉप। ठीक है, अगर वह 30 किलोमीटर/आवर की तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। कह रहा है कि यात्रा पूरी करने में 12 घंटा का समय लगने पर ट्रेन की गति क्या थी? जब वो 12 घंटा में जर्नी कंप्लीट कर रही थी तो इस समय उसका स्पीड क्या था? ये हमसे पूछा है। तो सर मान लेते हैं कि उसका स्पीड x था। तो सर 12 घंटा में कितना दूर जाएगी? बोले सर 12x। दूरी बराबर चाल गुना समय, समय 12 घंटा, स्पीड माने x। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? डिस्टेंस। कह रहा है कि अगर वो 30 किलोमीटर/आवर अपना स्पीड बढ़ा दे, अब उसका स्पीड क्या है? x + 30। ये उसका स्पीड है। ठीक है, और इस केस में वो 10 घंटा 40 मिनट में जर्नी को कंप्लीट करती है। तो सर 10 घंटा 40 मिनट में वो जर्नी को कंप्लीट करती है। ठीक है, 10 घंटा 40 मिनट में। तो सर 10 घंटा 40 मिनट में कितना दूर जाएगी? ये स्पीड है। तो सर 10 घंटा 40 मिनट को अगर हम इसको आवर में बदल दें तो 40/60 घंटा, मतलब 2/3, और इसको 10 × 30 मतलब ये हो जाएगा 32/3 घंटा। तो 32/3 घंटा में कितना दूर जाएगी? ये हमारा स्पीड है। दूरी बराबर चाल गुना समय। अब की बार समय क्या है? 32/3। ठीक है, अब देखो ये भी मेरा डिस्टेंस है और ये भी मेरा वही डिस्टेंस है, और दोनों डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 3 से इधर 12 × 3 = 36x बराबर 32x प्लस 32 × 3 = 96 960। 36 में 32 गया 4x बराबर 960। x बराबर क्या आ गया? 4 दूना 8, 4 चौके 16। 240 किलोमीटर/आवर उसका क्या था? ओरिजिनल स्पीड था। यही चीज निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस को बराबर कर दिए। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। सर 160 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है और ट्रेन का लंबाई 180 मीटर है और एक खंभा को पार कर रही है, मतलब अपनी डिस्टेंस को पार कर रही है। तो सर समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 180 मीटर। चाल 160 किलोमीटर/आवर है तो इसको मीटर/सेकंड में बदलना होगा। तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। यहां से आपका उत्तर आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, निकल जाएगा। बहुत ही आसान है। थोड़ा विंडो खोल देते हैं।
ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, ये एकदम आसान है। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है। ठीक है, तो 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ट्रेन का लंबाई दे दिया है। उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में, जैसे कि इधर से ट्रेन जा रही है, इधर से ट्रेन जा रही है और इधर से जो है एक आदमी दौड़ रहा है, इधर से आदमी इधर आ रहा है। ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और व्यक्ति का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो सर ट्रेन जब पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी ना, और ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर, व्यक्ति का स्पीड है 6 किलोमीटर, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड को जोड़ देंगे। तो पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। ट्रेन का लंबाई 110, चाल 60 और 6 66 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे तो 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर, इसको सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, ये सब सवाल अब आपके प्रैक्टिस के लिए भी है। ठीक है, बहुत सवाल बताए। फिर से देखिए, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकेंड में 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल क्या है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 120 मीटर ट्रेन का लंबाई और 100 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई, तो टोटल डिस्टेंस 220 मीटर बटा 10 सेकेंड। तो सर ये जो स्पीड आएगा ये आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा। तो सर किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्पीड आ जाएगा। तो जो भी आएगा पॉइंट में ही आएगा, देखिए, और पॉइंट में एक ही ऑप्शन दिया है। ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा और 5 भाई साहब नीचे रहेगा। ठीक है, तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 39, 392, 5 7 35, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, पॉइंट में 78 किलोमीटर पर आवर की गति पर चल रही एक रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है 27 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, सर रेलगाड़ी का लंबाई निकालना है। तो सर जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई को पार कर रही है। तो सर समय बराबर, समय दिया है 27 सेकेंड, दूरी बटा चाल। तो सर प्लेटफॉर्म का लंबाई है 455 प्लस ट्रेन का लंबाई x और चाल है मेरा 78 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो सर 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 घूम जाएगा ऊपर, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। और ऐसा सवाल पहले भी आया है। ठीक है, सेम सवाल पहले भी आया है। अब देखिएगा, इसको अब काट दीजिए, 9 तिहाई 27, 9 दूना 18 और 2 से कटेगा 39 बार में। ऐसा सवाल पहले भी आया है। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 80 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की गति से। वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकेंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 कंडीशन दिया है। पहला में सर देखिए, ट्रेन का जो स्पीड है वो दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा ना भाई। 36 किलोमीटर पर आवर जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी और 36 किलोमीटर पर आवर जब वो व्यक्ति को पार कर रही थी। ठीक है, लेकिन व्यक्ति जो है ट्रेन की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो दूसरा वाला केस से जो है, दूसरा वाला केस से आपका ट्रेन का लंबाई मिल जाएगा। समझना है ये सब चीज। दूसरा वाला केस से आपको ट्रेन का लंबाई मिल जाएगा। तो सर दूसरा वाला केस क्या है? ट्रेन का लंबाई। सर तो सर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। ट्रेन
जा रही है और इधर से जो है व्यक्ति दौड़ रहा है, तो दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे। तो 36 और 18 54 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 गुना समय। समय कितना लग रहा है? बोले सर समय लग रहा है 24 सेकेंड। 24 सेकेंड। 18 तिहाई 54, 24 पच्चे 120, 12 तिहाई 36। ट्रेन का लेंथ कितना है? 360 मीटर। अब यहां से ट्रेन का लंबाई मिल गया 360 मीटर। अब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को 80 सेकेंड में पार कर जाती है, और प्लेटफॉर्म का लंबाई हमसे पूछा है। ठीक है, तो सर समय बराबर, समय दिया है 80 सेकेंड, दूरी ट्रेन का लंबाई 360 प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई x बट्टा स्पीड तो वही रहेगा 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे भाई साहब, तो 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 800। 800 बराबर 360 प्लस x। तो सर 800 में 300 गया 500, 500 में 60 गया 440। तो 440 मीटर लेंथ है प्लेटफॉर्म का। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। दो कंडीशन दिया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 200 मीटर and 150 meter long trains are running on parallel track at a speed of 40 km per hour and 45 km per hour respectively. If they are moving in same direction, then how long will they cross each other? सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक ही दिशा की ओर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों का स्पीड अलग अलग है। एक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो सर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो कितना समय में? तो सर समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों ट्रेन का लेंथ को जोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस बन जाएगा 200 और 150, 350। और ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड को घटा देंगे। 45 में 40 गया 5 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे तो 5/18। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको काटना है। तो सर 5 से कट जाएगा 7 बार में, 70 5 से कट जाएगा 14 बार में, तो 14 गुना 18, 8 चौके 32, 2 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये या तो ये होगा। ठीक है, तो 18 चौके 72 का 2, 18 एकम 18 और 7 25, 252 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि दो रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, समझिएगा बात को, एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 किलोमीटर पर आवर और 117 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है एक दूसरे की ओर। मतलब यहाँ पे समझ लेना है कि स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वे एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करते हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 220 और 270, 490 मीटर कवर करना है। और स्पीड, बोले सर स्पीड को जोड़ना होगा क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो सर 100 और 100 200, 35 और 17 52, 252 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा तो 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 18 चला जाएगा ऊपर। देखिए ये 18 से कट जाएगा, 18 का 18, 18 का 18 और 18 चौके 72। ठीक है, उसके बाद 7 से 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 5 दूना 10, ये 0 कट जाएगा, 7 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है। ट्रेन बी द्वारा ए को पार करने में लिया गया समय क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। देखिए
ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। तो सर पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 120 मीटर ये और 130 मीटर ये, 30 20 50, 250 मीटर टोटल डिस्टेंस। स्पीड दोनों को जोड़ेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड और 20 50 मीटर पर सेकेंड। 0 0 5 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 5 सेकेंड में। ये 5 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5 5 25, 5 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। आगे बढ़ जाइए। एक रेलगाड़ी की निर्बाधित औसत चाल, मतलब जब वो कहीं नहीं रुकती है, सीधा चलती है, तब 45 किलोमीटर पर आवर है। समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तथा बाधित, जब वो रुक रुक के चलती है तो 36 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि रेलगाड़ी को रुकने के समय का औसत ज्ञात करिए, मतलब हर घंटा रेलगाड़ी कितना मिनट रुक रही है वो हमसे पूछा है। सारा का सारा ऑप्शन मिनट है, ये समय जो है वो मिनट में है, मिनट में है, ठीक है, मिनट में है, मिनट में है, ठीक है, सारा ऑप्शन मिनट में है। अब आप इस बात को समझिए, वो बिना रुके 45 किलोमीटर एक घंटा में जाती है, ठीक है, और जब वो रुक रुक के चलती है तो 36 किलोमीटर एक घंटा में जाती है। स्पीड क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटा 45 किलोमीटर। 36 किलोमीटर पर आवर मतलब हर घंटा 36 किलोमीटर। जब इन दोनों को देखते हैं तो सर ये चीज समझ में आता है कि ट्रेन जो है 9 किलोमीटर पर आवर रुक रही है। रुकने का चाल क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर। कितना में? बोले सर 45 में। तो सर ये 9/45 मतलब 1/5, 1/5 और 1/5 मतलब कितना? 1/5 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर घंटा जो है 12 मिनट रुकती है, हर घंटा 12 मिनट रुकते जाती है। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हर घंटा वो 12 मिनट रुकते जाती है। 9 किलोमीटर पर आवर वो रुकती है। रुकने का चाल क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ जाए। कहता है कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। ये सवाल आपको पहले भी बताया है, सेम सवाल पहले भी आया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक ट्रेन एक समान गति से 50 सेकेंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति क्या है? तो सर स्पीड पूछा है मीटर पर सेकेंड में, दूरी बटा चाल 338 मीटर, और मेरा समय दिया है 50, इसको भागा दे दीजिएगा। 50 छक्के 300, 6.76 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। 145 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकेंड में पार करती है। 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन का गति क्या है? पुल का लंबाई 145, ट्रेन का लंबाई 655, तो 55 में 45 जोड़ेंगे 700 और एक 800, तो सर समय बराबर दूरी बटा चाल, टोटल डिस्टेंस कितना? 800 मीटर। और चाल क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय, समय क्या है? 36 सेकेंड। तो ये जो मेरा आंसर आएगा ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, जबकि ऑप्शन में दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 कट जाएगा। 18 दूना 36, 5 से आ जाएगा आपका 16 बार में, ठीक है। 5 से आ जाएगा, 5 से 16 बार में 80, 160 दूना 320 किलोमीटर पर आवर आ गया भाई। कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या? 600 और 100, 700, 55, 45, 100, 800, 800/36, कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ हमसे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन जो है 145 मीटर लंबे पुल को, और जो ट्रेन
नहीं, ट्रेन का जो लंबाई है वो है 145 मीटर और जो ब्रिज का लेंथ है वो है 655 मीटर। तो सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 600 और 100 700, 45 55 और 4500 800 हो गया। टोटल डिस्टेंस आपका 800 हो गया। ठीक है, और हमसे स्पीड पूछा है तो चाल बराबर दूरी बटा समय 800, और इस 800 मीटर को क्रॉस करने में ट्रेन को 36 सेकेंड का समय लगता है। और जो पूछा है वो हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा 18 दूना 36, 2 से 4 बार में ये गलती हो गया। ठीक है, 400 और 25 8 40, 80 किलोमीटर, कैलकुलेशन में मिस्टेक था। ठीक है, एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो रेलगाड़ी का लंबाई क्या है? सिंपल बात है, समय दिया हुआ है 36 सेकंड, तो समय बराबर दूरी बटा 4। तो सर रेलगाड़ी का लंबाई हमसे पूछा है ना, तो x मान ली प्लस पुल का लंबाई प्लेटफॉर्म का लंबाई 550 और जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। सिंपल सवाल है ना। अब देखिए बहुत सारा छोटा छोटा सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए भी है। ठीक है, तो ये सवाल को देखिए, 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन कितनी लंबी थी? ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, एक ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की रफ्तार क्या है? ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है। ट्रेन की रफ्तार क्या है? दोनों ही केस में ट्रेन का रफ्तार बराबर रहेगा। ट्रेन का लंबाई मान लेते हैं x, तो सर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो सर जो मेरा डिस्टेंस है x मीटर प्लस 140 मीटर और समय जो है वो लगता है 15 सेकेंड बराबर दूसरा केस में x प्लस 180 बटा यहाँ पे समय लगता है 17 सेकेंड। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा। और या तो इसमें x का वैल्यू रख दीजिएगा तो स्पीड निकल जाएगा मीटर पर सेकेंड में, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ऐसा सवाल बताए हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, 76 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? सिंपल है, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं। ड्राफ्ट हम आपको बना के देते हैं। तो समय दिया है 27 सेकंड, ट्रेन का लंबाई मानते हैं x प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई है 450 और जो स्पीड है वो है 76 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकेंड में तो बदलना ही होगा, तो ये 5/18 18 घूम के चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 18 घूम के चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत? यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। 9 3 27, 9 दूना 18, यहाँ से काट कूट के आपका x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में, सेम सवाल है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 180 मीटर रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? अब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, हम लोग को ट्रेन क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो सर कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी मतलब ट्रेन का लंबाई, चाल है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे तो 18 तिहाई 54, 3 पचे 15, 12 80, 12 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे
के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। दोनों ट्रेन की गतियों का योग क्या है, मतलब सापेक्षिक गति का योग पूछा है, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड जोड़ देंगे। तो सर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो S1 प्लस S2 विपरीत दिशा में आ रही तो दूरी 150 और 130 280 बटा समय है 7.2। ये जो स्पीड आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा। इसको भाई साहब इसको जो है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। तो सर 18/5 से गुना करना होगा। और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 7.2 है, ये एक 10 घूम के ऊपर चला जाएगा तो हम इसको सीधा लिख देते हैं, ऊपर 2800 और नीचे 72। 18 चौके 72, 4 सत्ते 28 और 700 को 5 से भागा देंगे, 5 से 14 बार में 140 किलोमीटर पर आवर दोनों ट्रेन के स्पीड का जोड़ है। S1 प्लस S2, इसमें दोनों ट्रेन का स्पीड जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर पूछता कि अलग अलग ट्रेन का स्पीड क्या है तो भाई साहब नहीं बता सकते हैं। तो इस केस में डाटा इनसफिशिएंट है, ये हमारा उत्तर होता। ठीक है। एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या है? सिंपल सवाल है, प्रैक्टिस के लिए रखते हैं। ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कितना है, हमसे स्पीड पूछा है तो 435 किलोमीटर और टाइम क्या दिया है 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटा, मतलब 5/2 और 2 चला जाएगा ऊपर। और ये जो स्पीड आएगा ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना होगा। 5 से 5 निपट जाएगा, 2 निम्मा 18 और 9 से इसको भागा देंगे, 9 चौके 36, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 5 75, 9 8 72, बचेगा 3, है ना, 30, 9 तिया 27, 48.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। आगे भी जाएगा भागा, है ना। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। इसी दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए इसका स्पीड क्या होना चाहिए? वैसा तो स्पीड को बढ़ाना होगा। तो 5 घंटा में कितना दूर जाएगी? तो सर बोलेंगे 240 गुना 5, ये हो गया मेरा डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को कवर करना है 2 घंटे में, तो 2 से काटेंगे 120 और 12 25 60, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 10 सेकेंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। एक ट्रेन जो है 10 सेकेंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकेंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? स्थिर वस्तु मतलब जिसका कोई लेंथ नहीं है, तो इस केस में ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। तो सर ट्रेन का लंबाई हमसे पूछा है, तो सर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो 25 मीटर पर सेकेंड गुना 10, 250 मीटर क्या है? ट्रेन का लंबाई है। ठीक है, ट्रेन का लंबाई है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। ठीक है, लगने वाला समय ज्ञात करिए। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी ठीक है 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो एक खंभा को पार करने में कितना समय लेंगे? समय बराबर दूरी बटा चाल। खंभा को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को पार कर रही है, 150 बटा 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में 5/18, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, 10 सेकेंड। ठीक है,
बहुत सारा सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आगे बढ़ जाए। एक ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? तो सर लंबाई मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। 120 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो सर 5/18 गुना 9, ये मेरा क्या आ जाएगा? मीटर में आंसर आ जाएगा। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, खंभा को 30 सेकंड में पार करती है। प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये सवाल को देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? तो सर ट्रेन का लंबाई 500 मीटर, सुरंग का लंबाई 1000 मीटर, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 1500 और समय 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो सर यहाँ पे जो मेरा स्पीड आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, लेकिन जो पूछा है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है, मतलब 18/5 निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, लीजिए निकाल देते हैं भाई साहब, नहीं तो बोलेंगे कि सर क्या कर रहे हैं। तो 0 0 25 छक्के 150, 6 से कट गया 25 बार में, ये 5 काट देगा 5 बार में और 18×5 = 90 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। एक पोल को पार कर रही है, मतलब ट्रेन जो है अपनी लंबाई को पार कर रही है, पोल को पार कर रही है, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। यदि वह प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? तो सर पहला केस से ट्रेन का हम स्पीड निकाल लेंगे, तो सर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय 250 मीटर लंबी है और 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो सर इसको जब आप काटिएगा तो ये कटेगा एग्जैक्ट? नहीं कटेगा, तो इसको इसी तरीका से रहने देते हैं। ये ट्रेन का स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जिसमें 20 सेकेंड का समय लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? मान लेते हैं प्लेटफॉर्म का लंबाई x है प्लस ट्रेन का लंबाई 250 है, ठीक है ना, है ना। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल ये है 250/8, 250/8 ये मेरा चाल है। समय क्या लगा? 20 सेकेंड। यहां से आप जो है x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। समझिए, हम किए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो सर चाल पहला वाला केस से हम स्पीड निकाल लिए 250/8। इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, यहां भी तो काटना है, ठीक है। तो ऐसा अब आप यहां से कटम कुटाई कर सकते हैं, तो 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, इधर 25 × 125 1250 बराबर 2x प्लस 500, 2x बराबर 750 और 750 का आधा प्लस 375 मीटर जो है प्लेटफॉर्म का लंबाई है, ठीक है। 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति कितनी है? प्रैक्टिस के लिए है आपका, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, 125 और 75 200 मीटर। स्पीड है आपका, स्पीड हमसे पूछा है और समय है 10 सेकेंड, तो ये जो स्पीड आएगा ये मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो यहां से निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर पर आवर की स्थिर गति से एक किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है।
और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है? देखिए, ये तो एवरेज स्पीड वाला सवाल है। जैसे कि आप इस सवाल को ऐसे देखिए, ये डिस्टेंस है आपका 1 किलोमीटर, तो मान लेते हैं कि जब 1 किलोमीटर गई तो 240 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और यही 1 किलोमीटर आई, मान लो फिर से आ गई, तो उस टाइम स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर। तो सर एवरेज स्पीड क्या होता है? बोले सर एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, 240 गुना 80 भागा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, मतलब 240 और 80, 8, 240 और 80 आपका हो गया 32, 320। ठीक है, कट जाएगा, काट दीजिए सीधा सीधा, 0 से 0 निपट गया। तो सर 8 कम 8, 8 चौके 32, 4 छके 24, तो 6 दहा के 60 दूना 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो 48 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलकर 40 मिनट में तय करती है। यदि इसे पूरी दूरी 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होगी? बढ़ाना होगा ट्रेन की स्पीड को। तो सर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट में कितना दूर जाएगी? सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। 48 गुना समय मिनट में है, तो इसको आवर में बदल लेंगे, 60 से भागा देंगे। तो सर ये 0 0, 6 8 48, 8 चौके 32 किलोमीटर। अब इसी 32 किलोमीटर को हमें 32 मिनट में तय करना है, तो सर 32 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 32/60, तो ये 32 गुना 60, 32 32 कट जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड होगा। 32 मिनट में 32 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं। एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात करिए। पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और बाकी 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डिस्टेंस अलग अलग है, तो सर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस 40 और 30 70 किलोमीटर बटा टोटल टाइम 40 किलोमीटर गई है 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो सर आधा घंटा का समय लगा, प्लस 30 किलोमीटर गई है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो यहाँ भी आधा घंटा का समय लगा। तो सर आधा घंटा 1 घंटा 70/1, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो गया? स्पीड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। दो ट्रेन की गतियों का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटा में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है? स्पीड का रेशियो दे दिया है 4:5। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। और कहता है कि पहले दूसरी ट्रेन 8 घंटा में 800 किलोमीटर जाती है, मतलब दूसरी ट्रेन का स्पीड क्या हो गया? 100 किलोमीटर पर आवर। 8 घंटा में 800 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 100 किलोमीटर। तो सर इसी 5 का वैल्यू कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 5 का वैल्यू 100 है तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 20 हो गए। 5 का वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर, तो 1 का वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर। तो सर 4 का वैल्यू 20 चौके 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकेंड और 6.4 सेकेंड में पार करती है। देखिए, दो व्यक्ति समान दिशा में, एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में और दूसरे व्यक्ति को 6.4 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है,
पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है 6.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की गति क्या था? तो कंडीशन दिया है। सबसे पहला समझिए कि ट्रेन यहाँ पे व्यक्ति को पार कर रहा है, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है। तो पहला केस में जो ट्रेन है अपनी लंबाई को 6 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन सेम डायरेक्शन में एक व्यक्ति भी दौड़ रहा है जिसका स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, देखिए ट्रेन का ना तो लेंथ दिया है ना ही ट्रेन का स्पीड दिया है, तो दोनों में से कोई एक चीज हमें निकालना होगा और उसका वैल्यू फिर से इक्वेशन में पुट करना होगा, तब जाके जो है हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तब जाके हमारा उत्तर आएगा। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का लंबाई जो है वो x मीटर है, ट्रेन तो एक ही है। ठीक है, तो सर स्पीड तो दोनों केस में बराबर होगा, जब पहला व्यक्ति को पार की होगी तब भी सेम स्पीड होगा और जब दूसरा व्यक्ति को पार की होगी तब भी सेम स्पीड होगा। लेकिन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ट्रेन दौड़ रही है उसी डायरेक्शन में व्यक्ति भी दौड़ रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड को घटाना पड़ेगा। तो सर दो चीज कॉमन है, एक तो स्पीड कॉमन है, दूसरा ट्रेन का लेंथ कॉमन है। तो अगर हम ट्रेन के लेंथ को कॉमन कर दें, ठीक है, और ट्रेन के स्पीड को हम s मान लें, क्या मान लें? s मान लें। तो अब ध्यान से देखो, पहला केस में दूरी बराबर x बराबर चाल गुना समय। तो सर ट्रेन का चाल है s और जो व्यक्ति है उसका चाल है 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो सर स्पीड में तो घटाएंगे, s माइनस कितना है 4.5, और ये किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। ये हो गया मीटर पर सेकेंड, चाल गुना समय कितना लग रहा है 6 सेकेंड। पहला केस। दूसरा केस क्या है? बोले सर दूसरा केस में भी ट्रेन का लंबाई वही है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, ट्रेन का चाल s माइनस जो दूसरा व्यक्ति है उसका स्पीड है 6.3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। चाल गुना समय, जो समय लग रहा है वो 6.4 लग रहा है। ठीक है, देखो ये भी ट्रेन का लेंथ है, ये भी ट्रेन का लेंथ है, दोनों एक ही ट्रेन का लेंथ है। तो भाई साहब ये दोनों बराबर ही तो होगा, ये दोनों बराबर ही तो होगा। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो सर 5/18 तो कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखिए इसको लिखेंगे s माइनस 4.5 इंटू 5/18 गुना 6 बराबर s माइनस 6.3 इंटू 5/18 गुना 6.4। देखिए ये चीज समझ होना चाहिए कि ये तो भाई कट जाएगा दोनों साइड से। ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये तो आपका कट जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बनेगा, तो ये 64/10 है और ये 10 इधर आके गुना हो जाएगा। मतलब अगर समझदारी से लिखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बार में, जिससे हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। समझिएगा, तो ये 5/18 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा s माइनस 4.5 इंटू यहाँ पे 10 पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आएगा, 10 को 60 में गुना कर दिए बराबर s माइनस 6.3 इंटू 64, यही आएगा, यही आएगा। अब देखिए कैलकुलेशन देखिए अपने हाथ में है, जितना छोटा कर सकते हैं आप। अगर इसको 4 से काट दें तो 15 बार में, 4 से काट दें 16 बार में, मतलब इस 60 के जगह पे हम 15 लिख सकते हैं और इस 64 के जगह पे हम प्लस 16 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इससे गुना करो, 15s
16s, तो सर ये हो जाएगा 15s, ये s है, ठीक है, ये s है, इसको 155 मत समझना, ये s है, ठीक है, माइनस 15 पचे 75, थोड़ा सा दूर लिखे, माइनस 15 पचे 75, 15 चौके 60 और 7 67, मतलब 67.5 बराबर 16, ये s है, ठीक है, इतना काम करना होगा इस सवाल में, ठीक है, माइनस 16 तिहाई 48 और 16 छक्के 96 और 400, ठीक है। अब देखो 16s में 15s गया भाई साहब, s बचा और ये इधर आके जुड़ जाएगा, मतलब 100.8 में 67.5 गया, तो भाई ये हो जाएगा 0.3, और 100 में 67 गया, तो भाई साहब कितना बचा, 100 में 67 गया तो 33 बचा, तो सर 33.3 मीटर किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे? आगे बढ़ जाते हैं। दो स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, एक ट्रेन एक तरफ की दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापसी की यात्रा पिछली गति की 3/4 स्पीड से। देखो डिस्टेंस मेरा कॉमन है, 100 किलोमीटर जाना है और 100 किलोमीटर आना है। जाने में स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आने में जो स्पीड है वो जाने का 3/4 है, तो सर 80 का 3/4, 4 20 है, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर है। तो हम 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आए, तो सर एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2, 8 6 14 140। काट कूट के आंसर ला दीजिए, ठीक है, काट कूट के आंसर ला दीजिए। 2 7 14, ये पॉइंट में आएगा, 8 छक्के 48, 480 बटा 7, 7 छक्के 42, बच गया आपका 6, 7 8 56, 68, 40, 7 बचे 35, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है, इसकी सामान्य चाल क्या है? देखिए इस सवाल को हम x भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि इसका ओरिजिनल चाल x है, तो सर दूसरा चाल x प्लस 5 है। अब हमें 300 किलोमीटर जाना है और समय का अंतर दे दिया है 2 घंटा, तो सर अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये इक्वेशन बन जाएगा जिसमें टाइम लग जाएगा, जैसे कि 300 किलोमीटर गए x के चाल से, माइनस 300 किलोमीटर गए x प्लस 5 के चाल से, तो सर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, और ये सर समय का अंतर क्या दिया हुआ है, 2 घंटा। तो यहां से x का वैल्यू निकालना होगा, लेकिन अगर इसी काम को करने के लिए हम ऑप्शन का सहारा लें तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। अगर हमारा सामान्य चाल 30 होगा तो मेरा दूसरा चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहे 35 होगा। अगर सामान्य चाल 20 होगा तो दूसरा चाल 5 किलोमीटर बढ़ा के 35 होगा। अगर सामान्य चाल 25 है तो दूसरा 5 जोड़ के 30 होगा। अगर सामान्य चाल 35 है तो दूसरा मेरा 40 होगा। और इसी को हम अगर सेटिस्फाई कर दे इसमें और अंतर 2 घंटे का आ जाए तो भाई साहब मजा आ जाए। देखिए 300 को 35 पूरा पूरा नहीं काट पाएगा, तो ऐसा भी ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। 35 नहीं काट पाएगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब 300 किलोमीटर जाना है और हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो सर 15 घंटा का समय लगेगा।
यहाँ पे 15 घंटा का समय लगेगा। और जब हम 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो सर 12 घंटा का समय लगेगा। डिफरेंस कितना आ गया? 3 घंटा का। क्वेश्चन में है 2 घंटा का, ये भी नहीं होगा। उत्तर निकल के आ गया। अब आप देख लीजिए ध्यान से इसको करके। जब हम 25 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे 300 किलोमीटर है, तो सर 25 12 है 3, 12 घंटा का जो है 25 12 312 घंटा का समय लगेगा। लेकिन अगर हम 300 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो 10 घंटा का समय लगेगा। अंतर 2 घंटा आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सब तरीका अपनाना होगा। 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में प्रैक्टिस सवाल है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी पोल को 9 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल है। पोल को पार करती है मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है, तो सर दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 60, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा और समय मेरा दिया है 9 सेकंड। तो 9 दूना 18, 2 से 30 25 150 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, पहला केस। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय कितना है? तो सर इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए जरा, आप ध्यान से जरा देखिए कि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो सर प्लेटफॉर्म की लंबाई को यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, तभी ना स्पीड 100 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म का लेंथ दे दिया है 100 मीटर, तो सर ट्रेन का लेंथ तो निकालना होगा हमको। तो सर समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ट्रेन का लेंथ x प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 100 और चाल सर क्या दिया है? चाल 45 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो सर 5 बटा 18, 18 घूम के चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको बदलना होगा। अब आप ध्यान से देखो, काटना ही तो है, तो 9 दूना 18 और 9 पच्चे 45, 2 से ये निपट गया 30 बार में। ठीक है, 5 पच्चे 25 तिया 75, 750, 750 बराबर x प्लस 100। तो सर x का वैल्यू कितना आ गया? 650। तो जो ट्रेन का लेंथ है वो आपका आ गया 650 मीटर। ठीक है, 650 मीटर आ गया। ठीक है, 650 मीटर आ गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ट्रेन का लेंथ है 650 मीटर, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और इलेक्ट्रिक पोल को पार करना है मतलब अपनी लंबाई को पार करना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 650 बटा चाल है 45, इसको फिर से मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा और जो उत्तर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 से काट दिए 13 बार में, फिर आपका ये 5 से निपट गया, 5 दूनी 10, 5 छके 30, 26 दूना 52 सेकेंड। ऑप्शन डी। ये सवाल ठीक है, इसको बताते हैं। रेलगाड़ी P और Q समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है। P और Q को 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी P और Q समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चलती है, सेम डायरेक्शन में। तो P और Q दोनों एक दूसरे को 60 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकंड में पार कर जाता है। ठीक है, यदि गाड़ियों की चाल का अनुपात 2:1 है तो उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, स्पीड का रेशियो दे दिया है, दोनों ट्रेन का, वो दे दिया है 2:1।
ठीक है, इनका लेंथ का रेशियो पूछा है आपसे, बोले कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन रेलगाड़ी P और Q है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो भाई साहब इनका स्पीड मान लेते हैं, इसका स्पीड 2x है और इसका स्पीड x है, कोई दिक्कत, 2:1 हमारा रेशियो दिया है। इसका लेंथ, एक का लंबाई हम मान लेते हैं L1 और दूसरा का लंबाई मान लेते हैं L2, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों एक दूसरे को 60 सेकेंड में पार कर जाती है, 60 सेकेंड में पार कर जाती है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों एक दूसरे की लंबाई को पार कर रही है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो सर टोटल डिस्टेंस कितना है, L1 प्लस L2 बराबर चाल गुना समय। देखिए जो चाल है, एक का 2x है दूसरा का x है, तो यहाँ पे स्पीड जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सापेक्षिक गति को घटा देंगे, तो 2x में x गया तो बोले सर x आया, गुना जो मेरा समय लगा वो 60 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आया। दूसरा चीज ध्यान से देखिएगा, दूसरा कंडीशन ये दिया है और कहता है कि ट्रेन P में मौजूद एक यात्री, ट्रेन P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को 40 सेकेंड में पार कर जाती है। तो सर ट्रेन P, ये मेरा ट्रेन P है जिसका स्पीड ज्यादा है और ये मेरा ट्रेन Q है, तो भाई जाहिर सी बात है ये ट्रेन इसको पार कर जाएगा। लेकिन दूसरा केस में ट्रेन को नहीं पार कर रहा है, ट्रेन Q में एक आदमी, ट्रेन P में मौजूद एक यात्री ट्रेन Q को, अच्छा हाँ, ट्रेन P में एक आदमी बैठा है, ये जो है ट्रेन Q को 40 सेकेंड में पार कर जाता है, मतलब ट्रेन Q की लंबाई को पार कर रहा है, आदमी का तो कोई लंबाई नहीं है, तो ट्रेन Q की लंबाई को पार कर रहा है 40 सेकेंड में, मतलब L2 को पार कर रहा है। तो सर दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल क्या है x, और भाई साहब समय 40 सेकेंड। इन्हीं दो इक्वेशन के मदद से हम जो है L1 और L2 के रेशियो को निकाल लेंगे। सब कुछ समझा दिए आपको, ठीक है। अब जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आप उत्तर लेके आएंगे, ठीक है। तो अगर हम L2 के जगह पे इसको रख दें, देखिए ध्यान से, L2 का वैल्यू क्या है 40x, L1 प्लस L2, अगर हम L2 के जगह पे 40x रख दें तो भाई साहब L1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो L1 बराबर हो जाएगा, तो सर L1 बराबर हो जाएगा, एक मिनट इसको बता देते हैं, काम का फोन, हाँ भाई, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं क्लास ले, हम आते हैं ना, झूठ का इसीलिए नहीं है, क्लास लेके हमारा, ठीक है, ठीक है। अब आप यहां से देखिए, तो सर L1 के जगह पे 40x रखेंगे और ये इधर जाके 60x में घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20x, ठीक है, 20x। तो सर L1 का वैल्यू आया 20x, ठीक है। अब L2 का वैल्यू क्या आएगा, L1 का वैल्यू क्या आ गया 20x, तो सर L2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो सर ये 10x हो जाएगा ना, L1 मेरा आया 20, अब L1 यहाँ रखेंगे तो L2 मेरा आ जाएगा भाई साहब 40x। तो सर इनका लंबाई का रेशियो 1:2 तो दिख रहा है, 1:2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था ये, लेकिन सवाल में लैंग्वेज को बहुत अच्छा से सजाया है, ठीक है। कहता है कि एक रेलगाड़ी 20 सेकेंड में एक खंभा को पार करती है,
बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 20 सेकेंड में एक खंभा को पार करती है। ठीक है, और यह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? 20 सेकेंड में खंभा को पार करती है। ठीक है, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशा में आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकेंड में पार करती है। तो सर रेलगाड़ी का स्पीड क्या है? देखिए, दोनों ही केस में रेलगाड़ी का स्पीड कॉमन है, दोनों ही केस में रेलगाड़ी का डिस्टेंस कॉमन है, क्योंकि पहला केस में खंभा को पार कर रही है, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। दूसरा केस में ट्रेन जो है साइकिल चालक को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, तो अगर हम ये चीज लगा दें कि सर डिस्टेंस बराबर पहला केस में और ट्रेन के लेंथ को x मीटर मान ले, तो x बराबर और ट्रेन के स्पीड को s मान ले। ठीक है, तो x गुना s, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर ट्रेन के लेंथ को हम d मान लिए है ना, तो चाल गुना समय, चाल को हम x माने और समय मेरा आया 20 सेकेंड है। दूसरा केस में डिस्टेंस क्या होगा? देखिए, कहता है कि ट्रेन के विपरीत दिशा से जो है एक साइकिल वाला आ रहा है, तो सर स्पीड जुड़ जाएगा। तो दूसरा केस में जो स्पीड है वो x + 5 हो जाएगा, और जो समय लग रहा है वो 18 सेकेंड लग रहा है। ये भी ट्रेन का लेंथ और ये भी ट्रेन का लेंथ, तो दोनों को जैसे ही बराबर करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा, और x मेरा क्या है? स्पीड है। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। ये चीज देखिए, किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। 5/18 गुना 18 सेकेंड, तो ये 18 से 18 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुना 20 बराबर x + 5 गुना 5, 5 से 4 बार में 4x। नहीं, कहीं पे गड़बड़ हुआ क्या? स्पीड जोड़ दिए, तो ये हो गया आपका 20x। ओहो, देखिए ये छोटा छोटा मिस्टेक ना एग्जाम में होता है। ठीक है, ये छोटा छोटा मिस्टेक एग्जाम में होता है। हम देखिए एक चीज यहाँ पे आपको बताना भूल गए, पहला केस में कि सर स्पीड जो हमसे पूछा है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो हम मान लिए ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो पहला केस में ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो सर चाल है मेरा x किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, तब जाके समय 20 सेकेंड से गुना होगा। ये चीज हम भूल गए, मेरी गलती है, सॉरी, आप लोग मत भूलिएगा प्लीज। दूसरा केस में भी डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो सर दूसरा केस में ट्रेन के ऑपोजिट एक साइकिल आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे x + 5 और इसको भी 5/18 से गुना करेंगे और समय लग रहा है 18 सेकेंड। अब देखिए, अब ये 18 से 18 कट जाएगा, ये दोनों ही ट्रेन का डिस्टेंस है, एक ही ट्रेन का लेंथ है, तो सर दोनों को बराबर कर देंगे, तो एक हो गया x गुना 5/18 गुना 20 सेकेंड का समय ले रहा है, और ये x + 5 गुना 18 कट गया, 5 बचा, तो ये 5 से 5 कट गया। बोले सर ठीक है, और इसको भी हम काट सकते हैं 2 से 9 बार में, 2 से 10 बार में, तो ये आपका हो गया 10x बराबर 9x + 45, तो x बराबर 45 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर निकल के आ गया। देखिए ये चीज हम भूल गए थे, तभी तो गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक है, ठीक है,
जा रही है, 10 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल क्या है? तो ट्रेन का स्पीड पूछा है, 10 सेकेंड का समय ले रहा है, ठीक है। दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड घट जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय है 10 सेकेंड, डिस्टेंस है 125 मीटर, और एक व्यक्ति जिसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो भाई घट जाएगा, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, 5/18, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। काट कूट के x का वैल्यू आपका निकल जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा 25 बार में, ठीक है। और ये भी आपका कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ये इधर गुना हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 18 पचे 90, इधर 100, तो x बराबर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिंपल है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितना है? सिंपल है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है। तो सर समय लगा 26 सेकंड, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो मालगाड़ी की लंबाई x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 250, और जो चाल है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, यहां से आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपका जो है हर टाइप का सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये सवाल 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। तो सर ये तो सिंपल है ना, खंभा को 18 सेकंड में पार कर जाती है। जब खंभा को पार कर रही है मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो भाई साहब वहां से हमें स्पीड मिल जाएगा। तो दूसरा वाला केस से स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ट्रेन का लेंथ है 300 मीटर और टाइम लग रहा है 18 सेकेंड, इसको हम लोग काट सकते हैं लेकिन रहने देते हैं। दूसरा केस में 300 मीटर लंबी ट्रेन प्लस x मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में 39 सेकेंड का समय लगता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल मेरा ये है 300, 18 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां से आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। किसी भी तरीके का समस्या नहीं होगा, इसको काट सकते हैं। तो 3 से 1 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 2 बार में, और 3 से आपका 13 बार में। 13 गुना 100 1300, ये आपका हो जाएगा 1300 बराबर 600 प्लस 2x। तो 1300 में 600 गया 700, 700 को 2 से भागा देंगे 350 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। बाकी यहाँ के बाद 5-6 सवाल, ये सबके सब आपके प्रैक्टिस के लिए है। 90, 91 ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है। 92 ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है, सब सेम सवाल है। 93 ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। 94 को देख लीजिए, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है। 95 को देख लीजिए, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है। 96 को देख लीजिए, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रेन और टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है। बाकी का जो 6-7 सवाल है वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।